हाँ जी सर, उसी के रिगार्डिंग है जो लैंडस्लाइड वाला मुद्दा है। मैडम मैंने बताया तो है आपको, हाँ जी लेना आपने सर, आपने एसडीएम साहब ने आपके पास भेजा, फिर कहीं और भेजोगे? मैं ऑर्डर कर दिया मैंने फील्ड कार्गो को डिमार्केशन के लिए बोला था। नहीं तो कब सर, उसका कोई डेट फाइनल आप कर दीजिए, सारे दिहाड़ीदार बंदे। मैडम फील्ड कार्गो करता है डिमार्केशन। सर एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने बोला आपके पास, अब आप वहाँ भेज रहे हैं। सर आप अपने डिपार्टमेंट, एक मिनट शांति करिए, है ना? हाँ जी शांति एक्चुअली सर मेन नहीं सर, तो शांति से 27 को भी तो आपके साथ मिलके गए। जवाब दिया कि आप बैठो, आप तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर तो मुश्किल नहीं फिर तो मुश्किल है। नहीं पता कि एक्चुअली सर द मेन प्रॉब्लम है सर, आपकी बात ही सुन रहे हैं, बाहर ही बैठ रहे हैं, आप रुकिए। उन्होंने स्पेशली आपके पास भेजा, आप बोल रहे हो फिर पटवारी सर, हम नहीं अब घूमेंगे, है ना? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फील्ड कार्गो को बुलाया, नहीं वो आपने अब बोला, तो बैठ जाओ आप। बिल्कुल, और क्या। कानगो साहब आते हैं, बात तभी करते हैं, आने दो आप उनको, वेट कर लेते हैं, है ना? वेट कर लेते हैं सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक बंदा बोलना क्या है सर, कर लेते हैं वेट कर लेते हैं सर। आप बोल रहे हो कि कानगो को बुलाया, है ना? कोई बात नहीं, कर लेते हैं सर वेट, आपने बुलाया है ना, कर लेते हैं, उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या बोलते हैं ना। शांति करो प्लीज। यार इनकी डिमार्केशन क्यों नहीं कर रहे आप आज तक? मुझे अलॉटमेंट 10 अलॉटमेंट ये बोल रहे हैं सर, कब्जा प्रॉपर एंगल लगवा के कब्जा, है ना? डिमार्केशन दे दो ना इनको, है ना? जो होगी वही है ना, बाकियों की करो सर, 7 बंदों की होगी सर। हम मैडम आप चलो सर वो भी आंसर ही दे रहे हैं, मैं उनको बताऊंगी ना मेन प्रॉब्लम क्या है ना? आप सुन तो लो। हाँ जी, ऐसा करो ना, आप डी साहब के ऑर्डर है, जो अलॉटमेंट इनको हुई है वहाँ इनको डिमार्केशन मौके पर बता दो। कब्जा सर कब्जा प्रॉपर प्रोसीडिंग है वो डीसी साहब के निर्देश के अनुसार होगी, ठीक है? आपका काम इनको वो जहाँ इनके एंगल लगवाना सर हमने बता देना एंगल उसी दिन लगाने सर प्रॉपर लगाएंगे, बाद में किसके साथ लड़ते रहेंगे आप ये बताइए ना, किसके साथ लड़ते रहेंगे, है ना? सर आप प्रॉपर भाई डीसी साहब के आदेश है यार, आप अलॉट की है। हमने परसों खुद जाकर डीसी साहब ने बात की है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। कल सर मेन जो हम चाहते हैं वो ये है ना सर, उस प्रोसीजर का भी टाइम दिया ही है, पिछले 4 महीने से आप पे ही तो छोड़ा हुआ है सब कुछ, है ना? 15 जुलाई के डीसी साहब के ऑर्डर हुए हैं, उसके बाद हम 27 अक्टूबर को आपसे मिल रहे हैं आके, तो इतने टाइम के लिए हमने आप पे तो छोड़ा हुआ है कि जब आप बुलाएंगे तब देखा जाएगा, है ना? पर जब इतना टाइम नहीं बुलाया गया तो हमने खुद आपके दफ्तर का रुख किया था 27 अक्टूबर को, है ना? साहब का जो भी आदेश होगा जी, आपसे मिले, उसके बाद एसडीएम साहब से मिले हैं, आफ्टर दैट 4th अभी 4 तारीख को परसों ही हम मिले हैं जाके डीसी साहब से, पर आप लोगों से मिलने के बाद ही मिले हैं, है ना? जब डीसी साहब से मिले तो एसडीएम साहब वहीं पे थे, उनके साथ सारी बात हुई है। वो मेरे भाई इनको कब्जा दिलाओ, 2-4 दिन में मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, आप हमें एक दिन बता दो किस दिन होगा। नहीं कानगो साहब देखिए, हमारी रिक्वेस्ट मेनली आपसे ये रहेगी कि आप सो प्लीज आप मेरी बात सुनिए। द मेन दिक्कत क्या आ रही है, रोज रोज ये नहीं आ सकते दिहाड़ीदार बंदे, आप एक डेट मेंशन कर दीजिए कि उस पे ये आ जाएं और आप कब्जे दिला दीजिए, मेन दिक्कत ये है। जैसे ये लोग आपके चैम्बर में आए, आपने बोला कानगो के पास जाओ, एसडीएम साहब ने बोला आपके पास आओ। नहीं सर, ऐसे आपने आते ही बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप कानगो के पास जाइए सर। आपसे पहले कानगो साहब को फोन किया था। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपका प्रोसेसर नहीं, पर सर आपकी वर्डिंग यही रही है सर, आपकी वर्डिंग यही रही है, लड़ने नहीं है, हमें काम चाहिए और उसके लिए एक फिक्स डेट चाहिए सर प्लीज। कितनी तारीख कब आप बता कब नहीं सर, ये रोज रोज नहीं आ सकते, रोज रोज नहीं आ सकते
सकते सर, रोज रोज नहीं आ सकते। आप जानबूझ के काम लटका रहे हो, फिर हम कंप्लेंट करेंगे। सर मेन रीजन बताया जाए कि आप डेट डिसाइड कर दीजिए। तुम्हारे नहीं ना कल समस्या नहीं है। एक आदमी बात करो, बोलो बोलो, एक आदमी बात करो ना। जी सर ये दिहाड़ीदार आदमी है। बोलो, एक आदमी बोलो ना। अभी मेरी माता का देहांत हुआ है ना, अभी तो आज मैं ज्वाइन किया है। अभी हुआ सर? हाँ अभी मैंने ज्वाइन किया आज ही। कब हुआ सर देहांत? बंदे यहाँ आए हुए हैं कानून 10 दिन पहले? हाँ सर 15 जुलाई 2025 के ऑर्डर हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते उसमें हैं। स्टे लगा हुआ था। मदर का उसमें स्टे लगा हुआ है। डीसी साहब ने एसडीएम साहब को अपने चैम्बर में बोला कि इनको कब्जा दिलाओ, वो मेरा हेडेक है, मैंने स्टे का क्या करना है। और आपके डिपार्टमेंट ने आज दिन तक डीसी साहब को रिपोर्ट नहीं भेजी, अभी तक वहाँ पहुंची नहीं। 27 अक्टूबर से 27 अक्टूबर को सर जब हम आए उसके बाद, हमने की- 27 अक्टूबर के बाद सर, उससे पहले नहीं, 27 अक्टूबर के बाद आपने एक भेजी। दिन बताओ बस बात करो। एक दो हफ्ते में हो नहीं सर, प्रॉपर डेट डिसाइड की जाए, रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकते सर हम भी। ये दिहाड़ीदार बंदे रोज रोज प्रॉपर डेट बाद से बात कर लेता हूँ ना मैं उसके बाद ही ना। हम वेट करते हैं, आप अभी आप decide कंफर्म कर लीजिए, आप डिसाइड करके अब हमें आप बता करो, दें। फोन करो, कर लेते हैं। आप फोन करो ना पटवारी साहब को, भाई कहीं और फोन करके पता कर लेता करना हूँ है, बात। कर दें अलॉट। आप इतने यार नहीं सर प्लीज ना, नहीं समझ गए सर, डीप कंडोलेंस है उस चीज के लिए सर, ठीक है। आपके मदर एक्सपायर हुए हैं, डीप हम क्या कंडोलेंस बोल रहे हैं सर, आपको? पर मेन ये है कि ये भी गरीब सारे बंदे लोग आए हैं, हैं। दिहाड़ीदार है, रोज लेडीज भी किसी के घर काम करती हैं, जेंट्स भी। मेरी बात सुनो साहब। आप डेट दे दो यार, दोस्त मेरे क्यों उनको हाँ जी मेन यही है सर, प्लीज आप डेट मेंशन करिए। तहसीलदार साहब ने आपको बुलाया ना, एक आदमी बात करो ना, जो सुन लो। मंडे को कर लेते हैं, मंडे को ये कितनी तारीख है? मंडे को, जितनी भी होगी मंडे को। ये वाला मंडे आज 10 तारीख है, 9 तारीख 8-9 को तो छुट्टी एक आदमी है। बात करो ना, सीधी बात है। मंडे को कर लेते 10 हैं। आदमी आप बोल रहे हैं, एक आदमी के 15 बंदे बोल रहे हो आप, सोमवार को सर पक्का हम लोग कर देंगे। यहाँ पे कितने बजे आए हम? आप टाइम बता ये वहाँ पे दीजिए ना। वेट करें 10 बजे? यहीं पे आए। हाँ 10 बजे। ठीक है ठीक है सर जी। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट। इसी बात यही थी। आप सबसे पहले मैंने कानून साहब को फोन कर दिया था, आप एक आदमी बात करते तो बात को सर आपने आते ही मैं तो गोपाल हूँ। आप क्या डेजिग्नेशन आपकी? कानून कानून जी जी लोग जहाँ पर आए हैं तो उनको अब क्या अपना रास्ता दिया जाए, भरोसा दे के भेज रहे हो? उनके डिमार्केशन की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने उनको टाइम दे दिया है। कब का टाइम? मंडे का। मंडे करेंगे। चलो थैंक यू सर। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? हाँ जी मेरा नाम शिवानी शर्मा है, मैं म्यूनसिपल काउंसलर हूँ वार्ड नंबर 9 की। शिवानी जी, अंदर माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था, बात क्या हुई? बात ये हुई कि एक्चुअली 4 तारीख को सारे डीसी ऑफिस गए थे, डीसी साहब के आदेश हुए हैं 15 जुलाई के जमीन अलॉटमेंट करने के इनको मोहाल रामपुरी में वार्ड नंबर 5 में। अच्छा। पर आज तक वो सिर्फ कागजों में ही है, इनको वो जमीन प्रॉपर जो एक ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए तो वो हुआ नहीं है। तो 27 अक्टूबर को इसी सिलसिले में हम आए थे मैडम तहसीलदार से मिलने, मैडम नहीं मिले हमें। उसके बाद हमने नायब तहसीलदार साहब के दफ्तर का रुख किया, तो जब हम यहाँ मिले तो इन्होंने बोला कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि काम क्यों रुका हुआ है, पर मैं ऑर्डर दे देता हूँ पटवारी और कानगो को। इन्होंने ऑर्डर दिए थे। आफ्टर दैट हम मिले एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब ने भी यही बोला कि कोई केस चल रहा है, उस पर कुछ मतलब स्टे की कोई दिक्कत आ रही है, हमें तो उस बारे में कोई नॉलेज थी नहीं। आज क्या डिसीजन हुआ? आज फिर एक्चुअली जब ये गए थे 4 तारीख को डीसी साहब के दफ्तर मिले, तो डीसी साहब के आदेश हुए हैं कि इनको प्रॉपर जो है वो कब्जे दिलवाए वो तो जाए। डीसी अभी आगे इन्होंने क्या जी, बोला? तो आज जो हम आए थे एसडीएम साहब से मिलने आए थे, तो एसडीएम साहब ने हमें बोला कि आप ऐसे करिए कि आप जाके नायब तहसीलदार साहब से मिलिए। जैसे ही नायब तहसीलदार साहब के दफ्तर में घुसते हैं तो उनके मतलब एक वर्डिंग थी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप कानगो के पास जाओ। सर ये गरीब बंदे हैं, दिहाड़ीदार हैं, लेडीज भी किसी के घर काम करती हैं, कितनी दिहाड़ियां तोड़ के ये बंदे जमीन के लिए चक्कर लगाएंगे। उसके बाद कानगो को बुलाया कि है ना, तो अब कानगो साहब से मिलवाया इन्होंने, तो कानगो साहब ने हमें जो है वो मंडे की डेट दी है कि कब्जे दिलवा दिए जाएंगे।